अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बयान आखिर तक सुनें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मज़हर हसन। इस बयान में हम जानेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक शख्स का वाक़या। हज़रात, ये वाक़या गौर से सुनें और इसे अपने दिल में उतारें। ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है और बेहद दिलचस्प भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने जानिसारों को तर्ज दे रहे थे और कई सारे आपके चाहने वाले आपकी बात सुन रहे थे। इतने में एक शख्स आपके बारगाह में हाजिर हुआ और आपसे कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे भी आप अपने जानिसारों में शामिल कर लें। मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और आपका शोहबत इख्तियार करना चाहता हूँ। इस तरह मैं दीन की खिदमत भी कर सकता हूँ और अल्लाह के नज़दीक सुरखरू भी हो जाऊँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इजाज़त दे दी। वो शख्स अब आपके खिदमतगारों में शामिल हो गया। कुछ अरसे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, तुम सफ़र की तैयारी कर लो, हमें सफ़र के लिए निकलना है। वो शख्स सफ़र की ज़रूरतों के साजो सामान को इकट्ठा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे निकल गया। सफ़र करता करता काफ़ी वक्त बीत गया। खाने का वक्त हो गया। काफ़ी तेज़ धूप थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने खाने की थैली को खोला। आपके पास 3 रोटियाँ थीं। आपने एक रोटी उस शख्स को खाने के लिए दिया। एक रोटी आपने तनाउल फरमाए और खाने के बाद नहर के किनारे पानी पीने के लिए तशरीफ़ ले गए। पानी पीकर जब वापस आए तो आपने जो तीसरी रोटी छोड़ दी थी वो मौजूद नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, जो तीसरी रोटी मौजूद थी वो कहाँ है? तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर, तीसरी रोटी थी ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 ही रोटी थी, जिसमें से एक मैंने खाया, दूसरा रोटी आपने तनाउल फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और सफ़र के साजो सामान को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक नहर मिला। आपको उस नहर को पार करके उस पार जाना था। उस पार जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के हाथ को थामा और नहर पे चलते हुए पूरे नहर को पार कर लिया और नदी के उस पार पहुंच गए। जब ईसा अलैहिस्सलाम नदी के उस पार पानी पे चलकर पार कर गए तो आपने उस शख्स से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, जिस रब ने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत और इख्तियार दिया है, तुझे उसी रब का वास्ता देता हूँ, बताओ वो तीसरी रोटी कहाँ है? वो शख्स अपने अल्फाज को बदल लिया और कहने लगा, वो तीसरी रोटी कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। आप खामोश रहें और फिर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद आप एक जंगल से गुजरने लगे। वहाँ एक हिरनी को देखा। आपने हिरनी को पास आने का हुक्म दिया। वो हिरनी खुद दौड़कर आपके पास आ गई। उसे ज़बह किया और उसे भून कर पकाया और दोनों मिलकर तनाउल फरमाए। उस हिरनी के बचे हुए हड्डी को इकट्ठा किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़बान से इरशाद फरमाए, कुम बि इज़्निल्लाह। इसके माने होते हैं, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हिरनी ठीक उसी तरह जैसे पहले थी खड़ी हो गई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, जिस रब ने मुझे इस तरह का मौजज़ा दिखाने का ताकत और इख्तियार दिया है, तुझे उसी रब का वास्ता देता हूँ, बताओ वो तीसरी रोटी कहाँ गई? वो शख्स फिर वही अल्फाज को दोहराने लगा। कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो तीसरी रोटी कहाँ गई। हालांकि वो तीसरी रोटी उसी के पास मौजूद थी। वो तीसरी रोटी उसी ने छुपा रखा था, इस इरादे से कि अगर अभी सारा खाना ख़त्म हो गया तो आगे वक्त के लिए खाना का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने तीसरी रोटी को छुपा लिया था। जब ईसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स से कोई जवाब ना मिला, आप खामोश होकर आगे बढ़ने लगे और एक पहाड़ के रास्ते से गुजरने लगे। वहाँ आपने ठहरने का इरादा किया और मिट्टी के ढेर को इकट्ठा किया और 3 हिस्सों में तकसीम किया और अल्लाह के बारगाह में दुआ किए। वो मिट्टी का ढेर सोने का बन गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोने का एक हिस्सा उस शख्स को दे दिया, एक सोने का ढेर अपने पास रखा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तीसरा हिस्सा सोने का उसका है जिसके पास तीसरी रोटी है। वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, वो तीसरा रोटी मेरे पास मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से इरशाद फरमाया, तुम मेरे हिस्से के सोने को भी रख लो और बचे हुए तीसरे हिस्से के सोने को भी रख लो। अब से तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। तुमने एक रोटी के लिए मुझसे झूठ कहा, तुमने बहाने बनाए। इतना कहकर ईसा अलैहिस्सलाम उसे वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ गए अपने सफ़र पे। वो शख्स काफ़ी खुश हुआ, मुझे इतना सारा सोना मिल गया, अब मैं मालदार हो जाऊंगा। वो शख्स सोने को समेट ही रहा था कि उतने में 2 आदमी घोड़े पे सवार होकर आ रहा था।
इत्तेफाकन वो लोग भी चोर था। जब उसने देखा इस वीराने में इतना सारा सोना लेकर बैठा है, वो घोड़े से उतरा और दोनों आपस में मशवरा किया, इसे कत्ल कर देते हैं और आपस में आधा आधा सोना बांट लेते हैं। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, तुम मुझे मत मारो, क्यों ना हम आपस में सारे सोने को बराबर बांट लेते हैं। खामोखा तुम लोग अपने सर मेरे कत्ल का इंजाम मत लो, हम लोग आपस में इसे बांट लेते हैं, तुम्हें सोना भी मिल जाएगा और कत्ल के इंजाम से भी बच जाओगे। वो चोर कहने लगा, तुम्हारी बात तो सही है, हम लोग आपस में बराबर हिस्सों में इसे बांट लेते हैं। अब फैसला हो चुका था, वो लोग चलने के लिए तैयार थे। तो उन लोगों ने सोचा, हमें लंबा सफ़र करना है, क्यों ना हम लोग खाना खाकर रवाना हो। उन दोनों चोरों में से एक ने कहा, मैं खाना लेकर बाजार से आता हूँ। वो बाजार गया और खाना लिया। खाना लेने के बाद उसने सोचा, क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूँ, इस खाने को खाकर वो दोनों मर जाएगा और पूरा सोना मेरा हो जाएगा। उसने खाने में जहर मिला दिया। इधर इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग अगर उसे कत्ल कर दिए तो हम लोग आधा आधा सोना पा सकते हैं, वरना सोने का तीसरा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। इन दोनों ने भी उसे कत्ल करने का इरादा कर लिया। जब वो शख्स बाजार से खाना लेकर आया, इन दोनों ने उसे कत्ल कर दिया और आपस में सोना को आधा आधा बांट लिया और खुश हुआ कि अब सारा सोना हम दोनों का है, चलो खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। उसने जहर वाला खाना खाया और वहीं पे तरफ के दोनों मर गया। इसी तरह वो तीनों वहीं पे मर गया। वो सोना वहीं पे धरा का धरा रह गया और उन तीनों की लाशें वहीं पे गलकर ख़त्म हो गई। कई अरसे के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो देखा वो सोने का ढेर वैसा ही पड़ा है और 3 आदमी के लाशों की हड्डी ढांचा पड़ा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा और अपने साथियों से इरशाद फरमाए, ऐ मेरे जानिसारो, देखो इन लाशों को, ये दुनियादार था, लालची था, झूठा था, इसने अपनी जान गंवाई, एक दूसरे को कत्ल किया सिर्फ दौलत के लिए, दुनिया को पाने के लिए, मगर इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी जान गंवाई, झूठा भी बना और कातिल भी बन गया। जिस दौलत के लालच में इसने ये सब किया, वो दौलत यहीं की यहीं रह गई, अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका और अजीम गुनाहों का हकदार हो गया। ऐ मेरे जानिसारो, देखो ये दुनिया है, ये दुनिया की हकीकत है, ये इंसान का ख्वाहिशात नफ्स है जिसने इसका ये हाल किया। ऐ लोगों, तुम दुनिया के हकीकत को पहचानो, अपने ज़िंदगी के मकसद को पहचानो। जिस दुनिया को पाने के लिए तुम दिन रात लगे रहते हो, वो दुनिया यहीं की यहीं रहनी है, साथ कुछ नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ये हिदायत और पैगाम दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम जिस दुनिया को देख रहे हो, ये सिवाय मक्र और फरेब के कुछ नहीं। जिन दौलतों के पीछे अपनी कीमती ज़िंदगी को झोंक रहे हो, ये दौलत यहीं रहनी है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। हजरात, इस वाक़े से इबरत लें कि दौलत की हकीकत क्या है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ये दौलत इंसान के लिए फितना है। ये दुनिया एक फ़ानी है, लाफानी ज़िंदगी आखरत है। कब्र के बाद, मौत के बाद जो ज़िंदगी है वो इस दुनिया से भी खूबसूरत है। ये दुनिया सिवाय एक धोखे के घर के और कुछ नहीं। उम्मीद है आप सबको ये वाक़या पसंद आया। आज के बयान में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।